हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ सोशल मीडिया का कि अगर एक औरत जिसका पति नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, अगर वो किसी भी जेंट्स के साथ काम करती है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको सोशल मीडिया पे लोग क्यों बदनाम कर देते हैं, उसका नाम गंदे तरीके से जोड़ते हैं। मतलब किस तरीके की मेंटेलिटी है। या तो ये लोग पूरे ही गंवार हैं, मैं सच बात बोल रही हूँ, तो गंवार हैं, कभी घर से बाहर निकले नहीं है। एक होता नहीं बाहर मतलब एक बाहर का एटमोसफियर नहीं देखा है, या बाहर निकल के मतलब दुनिया नहीं देखी है इन लोगों ने। तो ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अरे भाई, तुम लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती है क्या कि देखो, कोई भी इंसान हो, मतलब आप बाहर चार लोगों से मिलते हो तो उनमें से दो लोग सही होते हैं, दो गलत होते हैं। इसका मतलब आप गलत तो नहीं हो जाते हो ना। अगर चार में से दो लोग गलत है, आपको आपकी लाइफ में मतलब एंटर करते हैं या घुसने की कोशिश करते हैं, आपको दिखता है वो लोग गलत है, तो आप पीछे हट जाते हो। सिंपल बात है। इसमें आप किसी और के कैरेक्टर को गंदा लिख रहे हो, बोल रहे हो। कितना तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक देवी समान औरत को, जिसने कभी आज तक, इतने साल हो गए हैं, मतलब 5 साल हो गए मेरे पति को गुजरे, 5 साल से ज्यादा। तुम लोगों ने देखा है मेरे मेरे मेरा कोई दूसरा खसम देखा है आज तक? तुम लोगों ने दूसरा पति देखा है क्या, कि हाँ मैं कोई दूसरा पति बना के बैठी हुई हूँ इतने सालों से, या किसी और के साथ रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ। फिर भी तुम लोग मेरे कैरेक्टर के ऊपर कितना गंद लिखते हो, क्योंकि तुम लोगों को कीचड़ उछालने में मजा आता है। और पता है, सोने पे स्याही नहीं लगती, ये बात याद रखना। जो सोना होता है ना, उस पे तुम कितने कीचड़ कीचड़ में डाल दो सोना, और चाहे उसके ऊपर कितनी स्याही लगा दो, फिर भी सोना सोना रहता है। ठीक है, उस पे कुछ भी नहीं लगता। तो किसी के बोलने से ना, कहते हैं ना कि कमल का फूल भी कीचड़ में ही उगता है। ठीक है, तो ये कीचड़ है ना, तो कीचड़ कीचड़ से ना कमल का फूल गंदा नहीं होता है। ठीक है, वो उसकी वैल्यू भी उतनी रहती है, उसकी कीमत भी वही है, और उसका जो मतलब एक प्योरिटी है ना इंसान की, उसकी चेंज नहीं होती है। जस्ट बिकॉज दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, उनको तो मजा आता है बोलने में। ठीक है, किसी औरत के ऊपर कैरेक्टर पे उंगली उठाने में। पर मुझे पता है मेरा कैरेक्टर कितना सही है। ठीक है, मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है जो इस तरीके की बातें उछालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इन लोगों ने मेरा कैरेक्टर किस तरीके से, किस किस लेवल तक उछाला गया। मैं शुरू से बताती हूँ आप लोगों को। तो पहली बात तो देखो, मेरा जो कैरेक्टर था, इन लोगों ने पहले तो इस तरीके से उछाल दिया कि मैंने अपने एक दोस्त को वीडियो में दिखा दिया कि हाँ मेरा फ्रेंड है। बताओ, फ्रेंड बनने से क्या किसी का कैरेक्टर खराब हो जाता है क्या? कॉलेज में पढ़े हो आप, बीटेक कर रखी है आपने, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े हो, वहाँ पे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, तो सब आपस में घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्त का मतलब वो नहीं हो जाता कि हाँ गलत रिश्ता हो या गलत ही सोच हो। तो आप अपनी मेंटेलिटी को सुधारो। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मेरी सास मेरे को लाइव में बोल के चली गई थी। तब से ही ये लोग मेरे कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, तब से ही। और जब मैं आई थी ना यहाँ पे यूट्यूब पे, जो मैंने ये चीज़ बोल दी, देखो जब मैंने बोल दी तो फिर मेरे को कोई छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बोला था एक स्टार्टिंग में, आज से 5 साल पहले वीडियो में, कि हाँ मेरा मतलब सनी से पहले भी मतलब ऐसे मतलब एक बॉयफ्रेंड था। मैंने ये बात बोली थी वीडियो में। अरे बॉयफ्रेंड था तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं उसके साथ जाके सो गई थी या मेरा उसके साथ गंदे रिश्ते थे। अरे दोस्ती वाला रिश्ता था, थोड़ा सा अट्रैक्शन था, और क्या था यार। हद होती है यार तुम लोग। आप हमारे यहाँ पे ना मतलब छोटे शहरों में ये नहीं होता कि हाँ बॉयफ्रेंड बना लो तो उसके साथ सोने लग जाती हैं लड़कियां। नहीं, ठीक है, बॉयफ्रेंड बनाने का मतलब होता है कि उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्या फ्यूचर में वो हमारा हस्बैंड बन सकता है, क्या उसमें कुछ क्वालिटीज़ है, नहीं है। अगर क्वालिटीज़ दिखती है तो शादी कर लेते हैं, नहीं दिखती क्वालिटीज़ तो अलग हो जाते हैं। ये होता है बॉयफ्रेंड का मतलब। ये नहीं होता कि हाँ बॉयफ्रेंड का मतलब कि हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं। वो आप लोगों की सोच है, कई लोगों की घटिया होती है कि हाँ भैया ऐसा होगा वैसा होगा। देखो, ऐसा जरूरी नहीं होता हर रिश्ता गंदा हो या खराब हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों की मेंटेलिटी। पहली चीज, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तो मैंने खुद अपने मुंह से ही बताई थी ये बात कि हाँ भाई मेरा मतलब ऐसे से बॉयफ्रेंड था। मैंने क्यों बताई थी वो बात भी मैं बताती हूँ। मेरा जो दोस्त था ना, जो मेरे से मतलब मेरा मतलब उस टाइम मतलब मेरा दोस्त था, बाद में तो मेरी दोस्ती टूट गई। उसने मुझे बोला था कोई भी वीडियो बनाए तो अपने ऊपर रिलेट करके बनाइयो। ठीक है,
अपने ऊपर रिलेट करके बनाई हो। तो वो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, उस टाइम पागल बना रहा है, मुझे नहीं पता था, या मेरा दुनिया में मजाक बनवाना चाहता है, मुझे आज नहीं समझ में आती वो चीज़। बट उसने मुझे बोला, मैं नॉर्मल तरीके से, मैं अपना कुछ नहीं बताना चाहती थी पर्सनल। उसने बोला मुझे बोलने को कि नहीं, तू अपने से रिलेट करके हर बात को, कोई भी टॉपिक पे बात करे तो अपनी चीज़ें बता के बताना है, ताकि ऑडियंस रिलेट कर पाए। मैं बोलती अच्छा। उस टाइम देखो मेरी मेंटली कंडीशन इतनी सही थी भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गए हुए सिर्फ 5 महीने हुए थे। मुझे यही नहीं पता था सोशल मीडिया क्या चीज़ है, क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है। तो उसने मुझे बोला था इस टॉपिक पे, मतलब डिस्कस हुई थी कि हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के टॉपिक पे, मतलब ये ब्रेकअप्स वाला जो टॉपिक होता है इस पे वीडियो बनानी है। तो मैंने डिस्कस करी थी, मैंने पूछा भी था उससे, मैंने, वो बोलता ठीक है। तो मैंने ना पूरी वीडियो ना, मैंने जो मेरी सोशल मीडिया पे गई थी ना, मैं नॉर्मल बता रही थी कि बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। आखिरी में जाके मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मेरा भी बॉयफ्रेंड था और मेरा भी ब्रेकअप हुआ था ऐसे, ताकि ऑडियंस रिलेट कर पाए कि हाँ मुझसे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए कि नहीं ऐसी चीज़ें सिर्फ औरों के साथ नहीं होती, मेरे साथ भी हुई है। तो मैंने वो वीडियो दिखाई भी उस टाइम मेरे फ्रेंड को। मैंने कहा कैसी बनी है, उसने बोला बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत डाल दे। तो मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दी, उसको दिखाई भी। और उसके बाद जब यूट्यूब पे वो वीडियो चली गई तो लोग मुझे भर भर के गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, ये बात बतानी जरूरी थी क्या, ये बात ऐसी थी वैसी है। भाई मेरे को नहीं पता बतानी जरूरी थी या नहीं थी, मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं मालूम क्या बताना होता है सोशल मीडिया पे, क्या नहीं बताना होता है, कहाँ चुप रहना होता है, कहाँ बोलना होता है, मेरे को कुछ नहीं पता। भाई मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं साफ दिल इंसान हूँ, जो बात है सामने रख देती हूँ, जैसा है जो है, जिसको जो सोचना है सोच ले, है ना, ये बात है। तो मैंने वो बात, और जब सोशल मीडिया पे कोई बात चली जाती है तो उसके बाद वो बैक नहीं होती है। तो वो चली गई तो चली गई, मेरा भी दिमाग खराब हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन मेरी भी इसमें गलती नहीं थी, क्योंकि मेरे को तो ये था कि भाई मैं तो आप लोगों के लिए, मतलब मेरे को था कि बता रही हूँ जो भी है। तो ये चीज़ हुई थी उस टाइम। तो उसके बाद सेकेंड टाइम, उसके बाद लोगों ने, वो टॉपिक मेरा क्लोज हो गया था, क्योंकि मैंने उसके बाद उस टॉपिक पे ना तो वीडियो बनाई, कुछ बनाई, और वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल से थोड़े टाइम बाद हटा दी थी। तो नॉर्मल मेरी वीडियोस जा रही थी, मतलब घर का जो भी है मेकओवर वीडियोस जा रही थी, कुछ महीने तक चीज़ें ठीक थी। चीज़ें खराब हुई जब मेरी सासू माँ आई और वो लाइव हुई। उस लाइव में मेरी सास ने मतलब ये बात बोल दी कि भाई तूने तो हमारे बेटे को वो दिया था अपने दोस्त के साथ मिलके, दोस्त का नाम भी दे दिया उन्होंने। तब से लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, तब से, और मतलब चीज़ें मेरे पीछे पड़ गई इस बात पे कि हाँ भाई तूने अपने दोस्त को ये दिया था, मतलब तूने उस अपने दोस्त के साथ मिलके सन्नी के साथ ये करवा दिया, वो करवा दिया। अरे वो तो गुस्से में बोल रही थी, अगर ऐसा सच में होता तो मैं जेल में ना बैठी होती। वो तो, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ तूने उस पे देवर पे आर केस लगाया, तो मैंने कोई आर केस नहीं लगाया था, कुछ नहीं लगाया था। वो भी वो गुस्से में बोल रही थी, भड़क के बोल रही थी, कुछ भी बोल रही थी, वो कुछ भी बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई, एक बात बताओ, मैंने केस कुछ लगाया होता तो वो मुझे भंडारे पे बुलाते क्या? अभी सोच के देखो थोड़ा सा। मैंने कोई केस नहीं लगाया, ना ही मैंने किसी दोस्त के साथ मिलके उनके बेटे के साथ कुछ किया, ठीक है। वो सिर्फ गुस्से में भड़की हुई थी बस। तो इंसान गुस्से में ना जो मन में आए बोल देता है, उस मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं होता कि हाँ भाई ये बोलना है, वो जो दिल में आया बोल दिया, ठीक है। तो ये बात थी। तो ये चीज़ हुई। तो यहाँ से लोगों ने फिर मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया, भाई इसका तो चक्कर चल रहा था सनी के दोस्त के साथ, इसकी सास बोल के गई। तब से मेरे 4 साल हो गए, 3-4 साल, तब से मेरे इसी चीज़ पे पीछे पड़े हुए हैं। वीडियो बनाते रहेंगे बार बार उठा उठा के कि हाँ भाई इसका तो चक्कर था। मैं कह रही यार मेरा कौन सा चक्कर था, कौन सा नहीं था, मेरे को खुद ही नहीं पता भाई। कोई कंफ्यूज करके, मतलब मेरे को पता है, जहां तक लगता है मेरी सासू माँ को कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि उनको मैंने एक, जब शुरू में एक वीडियो बना दी थी ना, जब मैं 5 महीने बाद यूट्यूब पे आई थी मेरे पति की डेथ के बाद, तो मैंने वीडियो बना दी थी कि हाँ मेरा सनी से पहले भी एक बॉयफ्रेंड था और वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। मैंने ये बात बता दी, और बता तो दी, वो तो मेरा माइंड उस टाइम काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। और मैंने उस अपने दोस्त के कहने पे वो वीडियो बनाया था, मतलब उसको मैंने दिखाया था, उससे पूछा भी था, उसने बोला था अपने ऊपर रिलेट करके चीज़ें बताओ यूट्यूब पे, ऐसे बताओ। शुरुआत की कुछ वीडियोस जो मेरी गई ना यूट्यूब पे, वो मेरे दिमाग से को नहीं गई, ठीक है, मेरे दिमाग से नहीं गई। मेरी वीडियोस गई है मेरे दिमाग से जब मैंने ये वीडियो बनाई थी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। उसके बाद से जितनी भी वीडियो सोशल मीडिया पे गई है वो सारी मेरे दिमाग से गई है, उससे पहले वाली मेरे दिमाग से नहीं गई, ठीक है। तो
मैंने वो वीडियो बनाया था। तो मेरी सास ने पता है ये चीज़ सोची कि ना नई निधि का बॉयफ्रेंड रहा होगा और था, और वो कॉलेज में ही पढ़ता था, तो वो कोई और भी तो हो सकता था। मेरी सास ने सोचा वो है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो कि सनी का बहुत अच्छा बचपन का दोस्त था। ठीक है, तो उसको सोच के उसने सोचा कि जरूर निधि का इसके साथ, फिर आगे मेरी सास ने सोचा जरूर निधि का इसके साथ चक्कर चल रहा था सनी के दोस्त के साथ, और इनकी प्लानिंग थी, और इन दोनों ने मिलके सनी के साथ ऐसा ऐसा कर दिया, है ना, ताकि उस सनी को रास्ते से हटा के, मतलब खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिली हुई है। मतलब मेरी सास के दिमाग में चीजें गई जो कि गलत थी, झूठी थी, है ना, इनका कोई सर पाव नहीं था। ठीक है, और वो लड़का कोई और ही था, और उसके साथ मेरा कोई ऐसा ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था। और सनी को सब पता था, सनी उसी कॉलेज में पढ़ता था। अगर सनी को दिक्कत होती वो मुझसे शादी क्यों करता? सनी को पता था कि हाँ, कुछ भी नहीं था, है ना। सनी को सब कुछ पता था कि मैं अच्छी इंसान हूँ, अच्छी लड़की हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से लोगों ने फिर मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। अरे मतलब आप कैसे किसी एक इंसान को बदनाम कर सकते हो किसी की बातों को सुन के? तो यहाँ तक तब से मैं, इतने साल हो गए यूट्यूब पे हर महीने यही वीडियो आती है मेरे ऊपर। भाई इसने तो भैया इसका बॉयफ्रेंड के साथ मिलके सन्नी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, इसकी सास बोल के गई है ऐसा ऐसे वैसे। मतलब सोशल मीडिया पे तो भाई कोई कुछ बोल जाए, कोई कुछ कह दे, मतलब किसी को अब ना रोक सकते ना टोक सकते, ये चीज हो गई ना। मैं इतने साल हो गए ये चीज सुन सुन के थक गई हूँ। कभी कहते हैं कि हाँ निधि का कैरेक्टर ऐसा था, इसने अपने देवर पे आर का केस, अरे यार मैंने कोई केस नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। मैंने एक पुलिस कंप्लेंट करने गई थी पुलिस थाने में, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास ईमेल्स आ रहे थे जीमेल पे बार 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 बार, और मेरे पास नहीं आ रहे थे, कई और यूट्यूबर्स हैं उनके पास भी आ रहे थे, तो मेरे को ना, और उसका नाम लिख लिख के आ रहे थे। तो मेरे को मेरे ससुर ने ही बोला था पुलिस कंप्लेंट करो, उनके कहने पे गई हूं मैं। उन फोन पे उन्होंने बोला कि आप करो कंप्लेंट, इसमें तो ये लोग हमारे बेटे को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं और उसमें देवर का नाम लिख रहे हैं, मतलब मैसेज में। तो वो फोन नंबर भी डाल रहे थे, बल्कि देवर के फोन नंबर डाले थे उन ईमेल्स में। तभी तो मैं, अगर नाम डालते तो मैं इतना ना शौक होती। मैं ही सोचू इसका फोन नंबर कहाँ से मिल गया लोगों को, देवर का। तो मेरे ससुर ने बोला था कि जाओ पुलिस कंप्लेंट करो, पता लगना चाहिए कि कौन कर रहा है, कि कल को भाई नाम उसका ले रहा है ना। तो मैं पुलिस कंप्लेंट करने गई जरूर थी, पर मैंने कंप्लेंट करी भी नहीं थी। मैं थाने से बैठ के वापस आ गई, मैंने सोचा छोड़, कौन इस झंझट में पड़े। क्योंकि देखो पुलिस के जो चक्कर होते हैं ना रोज रोज के, भाई छोटा बच्चा है, मेरे पास बाइक भी नहीं थी उस टाइम, तो पैदल जाना आना गर्मी में दुखी होने वाली बात थी। मैंने सोचा वैसे ही देखो अपना बच्चा ही पाल लू, बहुत है, क्यों इन चक्करों में पड़ना। ये लोग तो ऐसे आज परेशान करेंगे, कल इससे भी ज्यादा करेंगे। तो ये रीजन था कि मैं इस चीज से पीछे हट गई, मैंने कहा छोड़ जाने दे। तो इस यहाँ ये बात हुई। उसके बाद मैं तो घर आ गई, मतलब ठीक है, लेकिन इस चीज पे भी मतलब फिर मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया यहाँ सोशल मीडिया पे लोगों ने। अब ये बता दो इस सब में मेरी गलती क्या थी, जो मैं बिना रीजन अब इतनी बदनामी झेल रही हूँ, जहां मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मैं अकेली बैठी हूँ, अपना बच्चा पाल रही हूँ शांति से अपने घर में, लेकिन लोग हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। चलो यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मैं सारी बातें आज खोलती हूँ। एक सब्सक्राइबर सर हैं जिनकी एज थी 55 एज, है ना, गुजरात से आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मेरी वीडियो देखते हैं और विहान को बहुत पसंद करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है विहान, तो उसके लिए कुछ किताबें ले आते हैं विहान की बच्चों वाली, और एक दो चीजें ले आते हैं गिफ्ट में। ठीक है, तो मैंने वीडियो बना दी कि हाँ सब्सक्राइबर सर आए, उन्होंने गिफ्ट दिया, ऐसे ऐसे बच्चे को दिया, मुझे दिया। लोगों ने फिर उल्टी सीधी वीडियो बनानी शुरू कर दी मेरे ऊपर कि भाई गुजरात से आ रहा है, देख इसका चक्कर चल रहा है इसके साथ। भाई दुनिया वीडियो बना रही है यूट्यूब पे, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स जो भी होते हैं उनसे। अगर मुझे मिल गया तो क्या हो गया, एक आधा गिफ्ट दिया था, और बाकी हर चीज के मैंने पैसे दिए थे। जो बेडशीट मैंने खरीदी थी ना गुजरात से, उन्होंने जो मुझे पार्सल करी थी, मैंने उनके पैसे दिए थे बकायदा, उनके हाथ में प्रॉपर वीडियो भी बना रखी, और भी कोई चीज दी थी, सबके पैसे दिए थे। हाँ बस किताबों के नहीं दिए मैंने पैसे, क्योंकि किताबों का कोई मोल नहीं होता। ठीक है, किताबों की हम इज्जत करते हैं। लेकिन हाँ ये बात सच है कि जब मेरे लिए शादी का रिश्ता आया था ऑनलाइन एक यूट्यूबर के घर से, तो वो आए थे यहाँ, और आके वो यही बातें बोल रहे थे, इससे शादी मत कर, वो मत कर, ऐसा वैसा।
तो उसके बाद इसने सामने जो मेरी पड़ोसन है किरण, उसने ये बातें बोल दी कि ना गुस्से में आके कि भाई इसका तो चक्कर चल रहा है सब्सक्राइबर सर के साथ, सब्सक्राइबर सर इसको पसंद करता है, वो इसको प्यार करता है, ऐसे वैसे। तो उस टाइम मेरा इस सामने वाली के साथ झगड़ा हो रखा था उस टाइम भी, और उसने गुस्से में बोली है वो बातें। सच नहीं था, मेरा कोई उसके साथ चक्कर नहीं था। उसको, किरण को सिर्फ शक था कि भाई चक्कर तो नहीं चल रहा कि इसके लिए किताबें ला रहा है, गिफ्ट ला रहा है, क्यों ला रहा है इतने दूर से। तो वो चीज़ उसको नहीं पता था कि यूट्यूबर्स को गिफ्ट दे देते हैं लोग, मतलब देख के कि हाँ ये वीडियो डालती है ऐसे। तो उसको ये पता नहीं थी, उसने भी गुस्से में भड़क के ये चीज़ें बोल दी। वो तो गुस्से में बोल रही थी, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, लोग मेरे पीछे पड़ गए कि हाँ भाई तेरा बता बता, तेरा क्या है। मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। वो विहान के लिए था, जो था वो विहान को कहते थे कि नहीं विहान अच्छा है, बच्चा है, प्यार करते हैं विहान से, बस ये बात थी। उसके बाद मेरा सब्सक्राइबर सर से भी झगड़ा हो गया। सब्सक्राइबर सर से मेरा झगड़ा हुआ ही तब था जब उन्होंने मेरी शादी तुड़वाई, मेरा रिश्ता तुड़वाया। मतलब तब मेरे को सब्सक्राइबर सर से पे गुस्सा चढ़ गया कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ तक ये इंसान कैसे पहुंच गया। ठीक है, आप वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगा, मेरे बच्चे के लिए कुछ किताबें गिफ्ट ले आए, लेकिन अगर मेरी शादी की कहीं बात चल रही है, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो मेरे पीछे पड़ गए, तू ये कर, तू लड़के को जवाब दे दे, तू मना कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मेरी पर्सनल लाइफ तक क्यों पहुंच रहे हो। मुझे इस बात पे गुस्सा आया। भाई मेरी जिंदगी है, चाहे मैं कुछ भी करूं, है ना। तो वो बात थी, तो उस पे मेरा झगड़ा फर्स्ट टाइम हुआ था सब्सक्राइबर सर से। उसके बाद देखो वो आए थे दूसरी बार जब सब्सक्राइबर सर साल बाद, उनका कुछ सामान था, वो लेने आए थे, ठीक है, उसके पास पड़ा था उनका प्रमोशन का सामान। वो मेरे से मिलने नहीं आए थे, मैंने बात बोली भी कि प्रमोशन का सामान लेने आए थे, वो कुदरती दुकान पे दिख गए। तो मैंने बात कर ली उनसे कि कोई बात नहीं, सॉरी, पुरानी बातों को खत्म करते हैं। एक होता नहीं इंसानियत के नाते कि क्यों भी मन में ये चीजें रखनी, तो ये बात थी। तो उसके बाद जो था वो मेरे को वीडियो बनाने के लिए प्रेशराइज करने लग गए कि हाँ तू एक ऑटो वाले की वीडियो बना, तू इसकी वीडियो बना, उसकी वीडियो बना, तू मेरी वीडियो बना, तू वो प्रमोट कर सामान, जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा था इस चीज़ का, तो मैं भड़क गई गुस्से में कि भाई मेरे को परेशान मत करो, मेरे पीछे ना पड़ो। इस चीज़ का आपको अपनी गिफ्ट लेना है, सामान लेना, चाहे बेशक वापस ले लो, पर मेरी तबीयत नहीं है कि मैं जा जाके वीडियो बनाऊं किसी किसी की, मेरे से नहीं होता। तो ये बात थी। तो वहाँ भी देखो मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, गलत वो नहीं था, लेकिन लोगों ने बिना काम के मुझे बदनाम किया। उसके बाद आती है बात इसकी विनोद सर वाली। मैं सारी बात एक ही वीडियो में क्लियर करती हूँ। देखो विनोद सर के साथ मैं जुड़ी थी, हम जुड़े थे सिर्फ काम करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, काम करेंगे, सिर्फ काम करने के लिए जुड़े थे। क्योंकि इनका था ये गाने लिखते हैं, ठीक है, गाने लिखते हैं, एल्बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला था एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आप मेरी मदद करना आगे बढ़ने में, आपकी मदद मैं करूँगा आगे बढ़ने में, ये बात हुई थी। इसमें कोई गलत नहीं था, कोई कैरेक्टर वाली बात नहीं थी। जो रील के ऊपर बोल दिया, एक रील ही तो बनाई थी ना, चलो ठीक है गलती हो गई, थोड़ा सा ओवर हो गई वो रील, थोड़ी सी ज़्यादा ओवर बन गई, लेकिन हम गलत नहीं थे, हमारी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी, काम करना चाहते थे यूट्यूब पे कि अच्छा काम करेंगे। ये इनका शूटिंग का है तो शायद ये मेरे को कुछ शूटिंग का काम भी दिलवा देंगे, ठीक है, यही बात इन्होंने बोली थी कि आप शूटिंग का काम कर लेना ऐसे वैसे। लेकिन बाद में इनकी साइड से कुछ चीज़ें गलत गई है, ठीक है। इन्होंने, मैं काम करने के लिए जुड़ी थी, मैं रिस्पेक्ट कर रही थी इनकी, काफ़ी इज्जत कर रही थी कि चल कोई नहीं काम करेंगे, बट इन्होंने देखा पति है नहीं इसके सर पे, अकेली औरत है, तो इनकी वो खराब हो गई, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो इन्होंने मेरे ऊपर मतलब कुछ कुछ बात ऐसी बोल दी जो मैंने यूट्यूब पे आके बोल दी कि भाई इन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि हाँ भाई तेरे को पार्टी में बुला रहे थे, पार्टी में तेरे को ड्रिंक करनी पड़ेगी, वहाँ होटल में ही कमरा लेके रुक जाइयो। इतने में एक लड़की समझ जाती है कि भाई एक आदमी आप जो कि मतलब 50+ एज का है, मतलब मुझे नहीं पता उम्र 50+ है, लेकिन बच्चे बड़े बड़े हो रखे हैं, वो एक अकेली औरत को दारू पीने का ऑफर दे, फिर होटल में रुकने का ऑफर दे, इसका मतलब वो गलत है ना, गलत चीज़ है। तो इस बात पे हमारा मैटर जो था वो बिगड़ गया, हमारा और उनका काम। मैंने मना कर दिया जाने से कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी भाई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दारू दूरू चल रही है, ऐसी जगह मैं नहीं जाऊंगी। तो ये जो विनोद सर थे इन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है फिर शूटिंग पे भी मत आना। तो मुझे गुस्सा इस चीज़ का आया, जब तुम ऐसे थे, मेरे को अभी भी गुस्सा है इस चीज़ का। मेरा काम क्यों खराब करवाया, मेरी वीडियोज़ में क्यों आए,
मैंने तो तुमसे पैसे भी नहीं लिए तुम्हारे गाने प्रमोट करने के। ये था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने तो तुम्हारी हेल्प कर दी, गाने प्रमोट करे तुम्हारे सारे, तुम्हारे गानों पे अपना चैनल रिस्क में रख के मैंने तुम्हारी वीडियोस गाने बनाए थे, सॉन्ग्स जो वो रील्स बनाई थी, क्योंकि तुम्हारे गाने नए थे, उन पे कॉपीराइट भी आ सकता था। लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया, मैंने कहा चल कोई नहीं मैं बना देती हूँ। इन्होंने मुझे बोला था कि मैंने गाने बना रखे हैं, उन गानों पे तुम और रील्स बना दो, मतलब रील्स बना दो मेरे साथ। उन रील्स से क्या होगा, देखो मेरे पास अच्छा खासा क्राउड है, ठीक है, मेरी रील्स 50-50 हजार लोग देखते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनका गाना फेमस हो जाएगा, उनको उनके गाने को लोग जानेंगे कि हाँ भाई कोई गाना है इनका लिखा हुआ है। तो इन्होंने एक प्रोफेशनल बात की, इन्होंने बोला बदले में मैं आपको शूटिंग का वीडियोस बनवाऊंगा, काम करवा दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करो। मेरे को भी उस टाइम ये था कि मेरे ऊपर 6 लाख का कर्जा है, तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि यार 5 लाख तक मुझे ऐसे देने हैं, रजिस्ट्री भी करवानी है, देखो मेरे ऊपर पैसे का कर्जा था। तो मैंने सोचा चल ठीक है यार, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। कोई मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट सामने वाले को ये लगा कि मैं पता नहीं कौन सा बड़ा डायरेक्टर हूँ या शक्ति कपूर हूँ या कुछ इतना बड़ा हाई फाई डायरेक्टर हूँ कि मैं मतलब इस तरीके का ऑफर दे देता हूँ इसको, ठीक है, कि कहीं मान जाएगी क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत है, कर्जे में है ये। बट मैं उसको ये नहीं पता था कि ये बाद में यूट्यूब पे बता दूंगी, है ना, ये चीज़ थी। और मैं तो बता ही देती हूँ, देखो मेरे साथ कुछ भी बात होती है ना, मैं यूट्यूब पे अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बता देती हूँ कि देखो ये बात है, ऐसी हो रही है, वैसे हो रही है। तो ये चीज़ थी, मैं एक ही वीडियो में सारी बात क्लियर कर रही हूँ कि इस वजह से फिर इसने मतलब मेरे को गुस्सा इस बात का आया, भाई तू है क्या चीज। मैं अभी भी बहुत गुस्से में हूँ, भड़की हुई मैं अभी भी हूँ। मेरे को गुस्सा इस चीज का है कि भाई तूने मेरे चैनल का कंटेंट खराब कर दिया, तेरी वजह से लोग मेरे को इतना इतना सुना के चले गए। अगर मुझे पता होता तू 4-5 रील्स बना के भाग जाएगा ये कह के, मतलब कि भाई तू मतलब दारू पी, ये कर, रूम, तो मैं तेरे साथ काम ना करती, तू पहले ही एडवांस में बताता ना। तो मैंने देख लिया यार लोग बेकार होते हैं, मेरे को गुस्सा बहुत आया इस चीज पे। भाई तू रील्स क्यों बनवाई, फिर मेरे साथ काम क्यों करवाया। मैं आज लोग मेरे को आके उल्टा उल्टा बोल रहे हैं कि हाँ तुमने रील्स बनाई। अरे भाई वो चीज़ तो मेरे को ये था कि चल रील्स बना ली है, लोग बोल रहे हैं बोलने दो। जब हम अच्छा काम करेंगे ना साथ में मिलके तो लोगों को क्लियर हो जाएगा कि चल यार इनका कुछ ऐसे नहीं है, वो नहीं है जो लोग बात बोल रहे हैं। लेकिन वो क्लियर होने कहाँ दिया, ये बताओ ना। रील्स बना के निकल गया भाई। मेरे को भाई देखो मैंने इसकी मदद करी इसकी गाने प्रमोट करने में, रील्स में, और जब मुझे पता चला कि इसको रिटर्न फेवर करना था, भाई मेरे को शूटिंग में काम दिलवाना था, तब भाग गया, है ना। मतलब ये बोल के कि भाई तुम दारू पियोगी, ये करोगी, वो करोगी, मतलब क्या समझ रहा था खुद को। तो मेरे को इस चीज पे गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा कि यार देख तूने निधि भरोसा गलत इंसान पे करा, है ना। आज के बाद कोई इंसान बोले भी ना कि हाँ हमारे साथ काम करो, ये करो, तू मत करियो, क्योंकि तू अकेली औरत है और लोगों की नजरें आज के टाइम में सही नहीं है, ठीक है। लोग अब पहले कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं, तो ये चीज हुई, ठीक है। तो यहाँ बता दो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा कैरेक्टर कहाँ से खराब हो गया। मेरे को फिर बाद में जब गुस्सा आया कि मेरे बारे में इधर उधर गलत बात बोल रहा है, तो मैं भड़क के मैंने लाइव भी करी कि भाई तू मेरे बारे में गलत बात ना बोल, मेरे बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा तो आएगा ना, किसी को इज्जत से घर में बैठा के चाय पिलाओ और वही आपको बाद में बदनाम करे, तो गुस्सा आएगा ना। बस इसको ये था कि मैंने इसकी सच्चाई बता दी ना कि इसने ये बात बोली यूट्यूब पे, तो ये सोच रहा अब निधि को भी मैं बदनाम करूं, बदला लूं बदले में। तो वो चीज की बात हुई कि इस वजह से मेरे को गुस्सा चढ़ा कि भाई तुमने मेरा मतलब तुमने मेरे साथ फिर मैंने इसकी सारी बनाई हुई रील्स डिलीट कर दी। आप देखोगे अब नहीं है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं क्यों करूं भाई, मैं सामने वाले का काम कर रही हूँ, सामने वाला तो भाई मतलब कैसे कैसे मतलब चीज़ें हुई। वो चीज़ें भी मेरे साथ एक होता नहीं सबक है ये मेरी लाइफ का, कि मुझे सबक मिल गया कि भाई लोग ऐसे भी होते हैं, सावधान रहो। अगर आपको थोड़ा मतलब इस तरीके से थोड़ा, और ये इस इंडस्ट्री में लोग ऐसे ही होते हैं, जो ये फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, म्यूज़िक इंडस्ट्री होती है, यहाँ इस तरीके के लोग बहुत मिल जाते हैं आपको। लड़कियों को ये लोग सोचते हैं कि यूज़ एंड थ्रो करें, तो ये चीज़ है। तो ये चीज थी। अब इसमें बताओ मैं गलत कहाँ से हो गई है। लोग तो बेफालतू में निधि गलत, भैया अगर मैंने किसी के साथ वीडियो बना ली तो मैं गलत हो गई क्या, ये बता दो। मेरा कुछ भी नहीं। और फिर बात आई बिल्ला बिल्ला कर रहे हैं। अरे भैया मेरे भैया है तरुण भैया, वो मेरे लिए एक शादी का रिश्ता लेके आए थे, मैंने आप लोगों को दिखा दिया वीडियो में कि हाँ भाई ये रिश्ता है, बात नहीं बनी तो बात खत्म होगी, कह दिया नहीं बात बनी भाई, नहीं कुछ समझ आया,
ये बात थी। बताओ, इसके ऊपर भी आप लोग मेरे कैरेक्टर के ऊपर, अब बता दो मैंने कहाँ किसके साथ क्या गलत किया? मैं तो ना किसी के साथ रिलेशनशिप में रही 5 साल से, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहा, ना मेरा कोई किसी का चक्कर चला, ना मेरा किसी के साथ अफेयर चला। घर में इज्जत से बैठी हूँ, फिर भी लोग फालतू में कहीं कहीं जा जाके को भी कोई वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर उल्टी सीधी की, इसका इससे चक्कर उसे चक्कर, मेरा कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ मैं गलत कहाँ हूँ इस सब में? मुझे कमेंट करके बता दो। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।